टॉपिक है लिरिट लकार। लिरिट लकार का प्रयोग भविष्य काल में किया जाता है। लिरिट लकार का हिंदी में मतलब ही होता है भविष्य काल। तो आइए पहले हम एक बार पारायण करते हैं सर्वनाम तालिका का। सर्वनाम तालिका में है संस्कृत में पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब सह माने वह, ये पुल्लिंग की लाइन है ऊपर वाली। सा माने वह, ये पू बना है, पू में ये बिंदी लगी है, पू का मतलब यहाँ पुल्लिंग है। तव माने वे दोनों, ते माने वे सब, सा माने वह, ते माने वे दोनों, ताह माने वे सब। यहाँ ते लिखा है, पुल्लिंग में ते माने वे सब होता है और स्त्रीलिंग में ते माने वे दोनों होता है। मध्यम पुरुष में तम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब। उत्तम पुरुष में अहम माने हम या मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। अब पढ़ धातु लिरिट लकार में देखो, प्रथम पुरुष में बनता है रूप पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में रूप बनता है पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ। उत्तम पुरुष में रूप बनता है पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। इसको याद करने के लिए हम इस तरह पढ़ते हैं, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। अब नियम अनुवाद करने का जो नियम है वो इस प्रकार है। नियम में ये प्रथम नियम है, कर्ता जिस पुरुष जिस वचन का होता है, क्रिया उसी पुरुष उसी वचन की होती है। कर्ता जिस पुरुष का होता है, जिस वचन का होता है, क्रिया उसी पुरुष उसी वचन की होती है। जैसे वह पढ़ रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा। तो जैसे वह पढ़ता है वर्तमान काल, वह पढ़ता था भूतकाल। भूतकाल को कहते हैं लंग लकार और वर्तमान को काल को कहते हैं लट लकार और भविष्य काल को कहते हैं लिरिट लकार। तो भविष्य काल में लिखा है वह पढ़ रहा होगा। जिस हिंदी अनुवाद में, जिस हिंदी वाक्य में अगर अंत में गा गी गे लगा हो तो वह भविष्य काल का वाक्य होता है। जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में गा गी गे लगा हो तो वह वाक्य भविष्य काल का होता है, यानी संस्कृत में लिरिट लकार का होता है। तो उसमें क्रिया लिरिट लकार की लगती है, यानी भविष्य काल में क्रिया लिरिट लकार की लगती है। तो वह पढ़ रहा होगा, तो वह पढ़ रहा होगा, तो यहाँ सेंस लगाते हैं कि स्त्री के लिए कहा गया कि पुरुष के लिए कहा गया, यानी पुल्लिंग के लिए कहा गया कि स्त्रीलिंग के लिए कहा गया। तो यहाँ वह पढ़ रहा होगा, तो वह का पता चल रहा है ये पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग वह की संस्कृत होती है सह। क्या होती है? सह होती है। और सह कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष है।
ये देख लो, लिखा है प्रथम पुरुष में सह। अब कौन सा वचन है? एक वचन है। अब क्रिया प्रथम पुरुष की लगेगी, एक वचन की लगेगी, तो सह। अब प्रथम पुरुष है, एक वचन में क्या लिखा है? पठिष्यति। पठिष्यति, वह पढ़ रहा होगा। पठिष्यति, वह पढ़ रहा होगा। अब दूसरा वाक्य है, वे दोनों पढ़ रहे होंगे। वे दोनों पढ़ रहे होंगे। तो वे दोनों की संस्कृत होती क्या? तौ। तौ कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। अच्छा, कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष। कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष। कौन सा वचन है? दो वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष दो वचन की लगेगी। क्या लगेगी? पठिष्यतः। कहाँ लिखा है प्रथम पुरुष में क्रिया? तो ये देख लो, ये लिखा है प्रथम पुरुष दो वचन की क्रिया का लिया पठिष्यतः। अब ये रूप हम लिख के इसलिए समझाने के लिए बताते हैं, आप लोगों को ये रूप याद होना चाहिए। आप लोगों को ये रूप क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए, है ना। अब तीसरा नंबर नहीं, तीसरा नंबर है उदाहरण, वे सब पढ़ रहे होंगे। वे सब पढ़ रहे होंगे। तो क्या बनेगा? ते माने होता है वे सब। तो ते कौन सा वचन है? कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष। कौन सा वचन है? बहुवचन। तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन। तो बनता है पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। क्या बनता है? पठिष्यन्ति। पठिष्यन्ति क्या बनता है? पठिस। अब स्त्रीलिंग में देख लो। अच्छा, वह पढ़ रही होगी। तो वह, अब यहाँ स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग की होती है संस्कृत सा माने वह। अब ये प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन लगा दो। पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, ये तो लट लकार में चलता है, और लिरे लकार में चलता है पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति। तो क्या बनेगा? पठिष्यति, पठिष्यति। क्या बनेगा? पठिष्यति। पांचवा है उदाहरण, पांचवा नंबर उदाहरण देखो, वे दोनों पढ़ रही होंगी। वे दोनों पढ़ रही होंगी। वे दोनों की संस्कृत होती है ते। अब ये प्रथम पुरुष द्विवचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष दो वचन की लगेगी। पठिष्यतः क्या लगेगी? पठिष्यतः। 6 नंबर है, वे सब
पढ़ रही होंगी। इसकी होगी, वे सब की होगी क्या? ताह। स्त्रीलिंग में ताह माने होता है वे सब, ताह माने होता है वे सब। अब ये कौन सा वचन है? बहुवचन है। कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष। बहुवचन में क्या होगी? पाठिष्य पाठिष्यन्ते। अब हो गई बात प्रथम पुरुष में। और प्रथम पुरुष में अगर ये कह दिया जाए बालक पढ़ रहा होगा, श्याम पढ़ रहा होगा, सीता गा रही होगी, राधा नाच रही होगी, तो ये जो लकार यानी लकार सेम रहता है, बस धातुएं बदलती रहती हैं। कभी पट धातु, कभी गच धातु, कभी गम धातु, है ना, गम धातु, और कभी भू धातु। तो धातुएं संस्कृत में लगभग 2000 हैं। तो लकार तो सेम रहेगी, बस धातुएं बदलती रहेंगी। अब आगे बात करते हैं उत्तम पुरुष की। तो उत्तम पुरुष में हो जाएगा जैसे तुम पढ़ रहे होगे। तुम पढ़ रहे होगे। तो तुम की संस्कृत होती है त्वम। क्या होती है? त्वम। अब तुम कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष है। हमने बताया था पिछले वीडियो में कि तुम जो है मध्यम पुरुष होता है, यानी सामने वाले को हमेशा मध्यम पुरुष समझते हैं। तुम मध्यम पुरुष है। कौन सा वचन है? एक वचन है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की लगेगी। तो क्या हो जाएगी? पठिष्यसि। पठिष्यसि। 8 नंबर होगा तुम दोनों पढ़ रहे होगे। इसकी तुम दोनों की होती है युवाम। क्या होती है? युवाम। युवाम कौन सा वचन है? दो वचन है। कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष है। तो क्रिया भी मध्यम पुरुष दो वचन की लगेगी। तो क्या हो जाएगी? पठिष्यथः। पठिष्यतः। पठिष्यथः। 9 नंबर तुम सब पढ़ रहे होगे। तुम सब पढ़ रहे होगे। तो यहाँ तुम सब की होती है युवम। यूयम। क्या होती है? यूयम। मध्यम पुरुष बहुवचन, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की लगेगी। पठिष्यथ। पठिष्यसि। पठिष्यथः। पठिष्यथ मध्यम पुरुष में रूप बनता है लिरिट लकार पर धातु में। पठिष्यसि। पठिष्यथः। पठिष्यथ। अब 10 नंबर उत्तम पुरुष। जैसे हम पढ़ रहे होंगे, तो इसमें बनेगा अहम। अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की लगा दो। तो अहम पठिष्यामि। गलत हो गया, ये सही है। पठिष्यामि।
हम दोनों पढ़ रहे होंगे। इसकी संस्कृत होगी आवाम। हम दोनों क्या होती है? आवाम। आवाम। अब उत्तम पुरुष में रूप बनता है पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पठिष्यावः। हम सब पढ़ रहे होंगे। इसकी क्या बनती? हम सब की क्या होती है? वयम। वयम माने हम सब। उत्तम पुरुष बहुवचन, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की लगा दो तो क्या हो जाएगी? ओ गलत हो गया, यहाँ भी छूट गया। वयम पठिष्यामः।